के सहारा। राजा उसकी में जो रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। मेरे काका रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। मेरा गोविंद जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। भगवान को कैसे भगत पसंद है, ध्यान देना, जो निंदा और चुगली ना करता हो। निंदा चुगली ना मन को भाए, निंदा चुगली ना मन को भाए। निंदा चुगली ना मन को भाए, निंदा चुगली ना मन को भाए। सत्संग ही मन में समाए, सत्संग ही मन में समाए। कथा कीर्तन ही जिसकी उमंग है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। मेरा काका जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। मेरा गोविंद जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। राधे गले में है माला, कर मुरली गले में है माला। हाथ मुरली गले में है माला, हाथ मुरली गले में है माला। रूप मोहन का जग से निराला, रूप मोहन का जग से निराला। मेरा सांवरा ही मेरी पसंद है भाइयों हरदम आनंद ही आनंद है। मेरा गोविंद जिससे संबंध है मुझे हरदम आनंद ही आनंद है। मेरा वाले जिससे संबंध है मुझे हरदम आनंद ही आनंद है। ध्यान देना प्यारे, गुरु जी हम बहुत भजन करते हैं, बहुत ही भगवान को याद करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन आज तक हमारे सपने में भी कन्हैया नहीं आए, कभी हमारे सपने में नहीं आए। भगवान क्या कहते हैं प्यारे, ध्यान देना। भगवान कहते हैं जो करके ये ना कहे कि मैंने किया, दान करके भूल जाए कि मैंने दान किया। और भगवान क्या कहते, ध्यान देना,
आश दर्शन की हो कैसे पूरी, 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 भक्ति जब तक है अधूरी, भक्ति जब तक है अधूरी, ओ भक्ति जब तक है अधूरी, भक्ति जब तक है अधूरी। ध्यान देना प्यारे, भगवान कहते कैसे भक्त पसंद है, जिसके मन में गोमंड न पखंड है, जिसके मन में गोमंड न पखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। मेरे का जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। मुरली वाले का जिससे संबंध है, आनंद ही आनंद है, हरदम आनंद ही आनंद है। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा, राधे राधे सभी को बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आइए, सूर्य जी महाराज कहते कि ऋषियों, भगवान ने इस लीला को विराम दिया, उसके बाद पांडवों के पास पहुंचे जाकर के। जब ध्यान देना, युद्ध का निमंत्रण ही मिल गया। धृतराष्ट्र ने कहा था, हे कन्हैया, मैं देखना चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध जो है वो कैसा होता है, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो नैनों से अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ। उस समय मेरे ठाकुर जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, जो भी कुरुक्षेत्र में होगा वो तुम्हें यहीं पता चल जाएगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय बताओ इस समय कुरुक्षेत्र की धरती पर क्या हो रहा। संजय कहने लगे, महाराज दोनों सेना आमने सामने खड़ी हुई है, दोनों सेना आमने सामने खड़ी हुई और दोनों सेनाओं के बीच में वार्तालाप चल रहा, वार्तालाप चल रहा। संजय अब बताओ पांडवों की सेना के बीच में क्या वार्तालाप चल रहा। संजय ने कहा, महाराज अर्जुन ने भगवान से कहा, अर्जुन ने भगवान से कहा कि मेरा रथ जो है, मेरा रथ दोनों सेना के दरमियान में लेकर के। भगवान ने कहा, जो इच्छा भारत। भगवान अर्जुन का रथ लेकर के दोनों सेना के बीच में खड़े हो गए। भगवान ने कहा, हे भारत, जो सामने खड़े हैं ना, इनसे आपने युद्ध करना है। और जब सामने अर्जुन ने देखा तो गुरु कृपाचार्य खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान आप ही बताइए, गुरु द्रोणाचार्य से मैंने धनुर्विद्या सीखी और कैसे गुरु के ऊपर अपना वाहन चला। सामने पितामह खड़े हैं, जिनकी उंगली पकड़ करके बचपन में चलना सीखा है। खेलते खेलते जब वस्त्र खराब हो जाते थे तो हम पितामह की गोदी में बैठ जाते थे आकर के, और पितामह ने तो हमें कंधों पे बिठा करके खिलाया। हे केशव, इनसे कैसे युद्ध करूं। अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया प्यार के। संजय ने, धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय अब बताओ कुरुक्षेत्र की धरती पर क्या हो रहा। जो सारी बात बताई, धृतराष्ट्र ने कहा, अर्जुन तो मेरा भोला है, अर्जुन मेरा बहुत भोला है, ये जो भी है ये नटखट है, जो भी है ये
भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जब धनुष्यबाण छोड़ दिया उस समय भगवान ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। आइए 2 मिनट नैन बंद करके सभी नैन बंद करके हाथ ऊपर उठा करके थोड़ा गीता का ध्यान करेंगे। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। घनश्याम तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाओ दूसरे संत से कि ऐसा गीता के अंदर है क्या प्यारे? इतने इतने बड़े ग्रंथ है, ये 4 पन्नों की गीता है, ऐसा इस गीता के अंदर क्या है? कोर्ट में भी जाओगे तो भी गीता ही रखी हुई है। गीता पर हाथ रख करके कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा प्यारे। ऐसा इस गीता के अंदर क्या है? और भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वो क्यों नहीं कोर्ट में रख दिए? ऐसा इस गीता के अंदर क्या है कि गीता ही सर्वोपरि है प्यारे। बहुत सुंदर उत्तर दिया गुरुदेव ने कहा, गीता का एक एक शब्द जो है मेरे ठाकुर के मुख से निकला हुआ, एक एक शब्द है जो है कन्हैया के मुख से निकला हुआ। तभी कहा, गीता मेरे कान्हा की वाणी है, गीता मेरे कान्हा की वाणी है। गीता मेरे कान्हा की वाणी है, गीता मेरे कान्हा की वाणी है। यही मुक्ति की राजधानी है, यही मुक्ति की राजधानी है। यही मुक्ति की राजधानी है, यही मुक्ति की राजधानी है। सारा संसार हरता हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जाने क्या जादू हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ
भगवान तुम्हारी लीला में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सज्जनों, एक बार प्यार से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संजय, अब बताओ, ध्यान देना, उस समय के बीच में धर्म का युद्ध हुआ करता था। धर्म का युद्ध ऐसा होता था, यदि सायंकाल के 5 बजे का समय हो गया, शंख ध्वनि हो गई, युद्ध बंद हो गया, तो कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया करता था। आज जैसा युद्ध नहीं होता था जैसे आज होता है। भाई भाई के बीच में थोड़ी नोक झोंक हो गई, दरानी जेठानी के बीच में थोड़ी नोक झोंक हो गई। हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, आज के बाद कभी चाचा के पांव मत छूना, कभी चाचा को मत बुलाना प्यारे, कभी, क्योंकि इनसे लड़ाई हुई है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ प्यारे, हमारी तो निकल गई, जितनी थी निकल गई। अपने बच्चों के अंदर कभी ऐसी ईर्ष्या पैदा मत करना, कभी ऐसा संस्कार मत देना कि वो सब कुछ भूल जाए। चाचा तो चाचा रहेगा प्यारे, ताया ताया रहेगा। जी कभी खून जुदा नहीं होता, खून तो भाई का ही उबाल देता है, भाई का खून उबाल देता है। हरियाणा में गए हम एक बार कथा करने के लिए। हरियाणा में कथा करने के लिए गए, 2 भाई 12 साल हो गए आपस में बैठे हुए, बोले हुए प्यारे। कथा में दोनों बैठे हुए थे, एक इस तरफ था बैठा, दूसरा दूसरी तरफ बैठा था। कुदरती राम कथा चल रही थी, उस समय भारत मलाप की कथा चल रही थी। ऐसी ठाकुर जी की कृपा हुई कि दोनों भाई इधर से उठा, दूआ उधर से उठा, कथा के बीच में आकर के मिले और मुझे बताया, गुरुजी 12 साल बाद आज भाई भाई से मिला है प्यारे। कभी कभी जिंदगी निकल जाती है, जिंदगी निकल जाती है प्यारे। भाई कभी भाई से जुदा नहीं होता, भाई कभी भाई से जुदा नहीं होता। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्योंकि देवियों के लिए तो मैं साफ कह देना चाहता हूं, जो देवियों के अंदर थोड़ी कमी है। कैसी कमी है? यदि एक भाई को कोई पीट रहा है और दूसरे भाई को किसी ने बताया उसको उसने पीट रहा है, तो भाई का खून उबाला खाता है। भाई तो उठ करके खड़ा होता है कि मेरे भाई को कैसे पीटा, लेकिन पत्नी बांह पकड़ लेती है, हमने क्या लेना, आज तक हमारा तो कभी किया नहीं ऐसा वैसा, तुम क्या करोगे, बैठे रहो। भाई पिट रहा है, पत्नी कह रही तुम बैठ जाओ। सोचो जरा,
तुम्हारे मायके से फोन आए तुम्हारे भाई को कोई पीट रहा है तो सब कुछ छोड़ करके तुम जाने के लिए तैयार हो जाओगी, लेकिन भाई का भाई घर में पिट रहा और आप कह रही। क्योंकि थोड़ा समाज को बदलना चाहिए, समा निकल जाता है। हरियाणा की बात है जी, दो भाई आपस में कभी बोले ही नहीं प्यारे, दोनों के बच्चे आपस में नहीं बोले, भाई का भाई के मन से प्यार है, मगर क्या करें परिवार भी है, कभी बोले ही नहीं है। एक दिन बड़ा भाई दुनिया से चला गया, बड़ा भाई दुनिया से चला गया। छोटे का मन चाहता था मैं जाकर के बैठूं और मैं जाकर के देखूं, लेकिन बच्चों ने कमरे में बंद कर दिया। बच्चों ने कमरे में बंद कर दिया भाई को। समय निकलता गया, 13वीं का दिन भी आ गया, धर्म शांति का दिन भी आ गया, धर्म शांति हो गई प्यारे, सायंकाल का समय आ गया, लोग चले गए। तब जाकर के दरवाजा खोला और जैसे दरवाजा खुला प्यारे, वो छोटा भाई जहाँ पर बर्तन मांजने वाला था ना, वहां पर जाकर के बैठ गया, दोनों हाथ सर पर रख करके तो रोने लगा। बड़े भाई के बेटों को किसी ने बताया तुम्हारा चाचा वहां पर बैठ करके रो रहा। बड़े भाई के बेटे गए और चरणों में पड़ गए, चाचा को उठा करके घर पर लाए प्यारे, चाचा को उठा करके घर पर लाए। तब चाचा ने कहा, बड़े भाई के बेटों को कहा, अरे तुम ही झुक जाओ, एक बार जाकर के अपने भाइयों से कह दो कि हमारी ही गलती से ही, हमारी गलती से ही तुम ही झुक जाओ। जाकर के भाई को मैं कह तो दूंगा कि मैं परिवार को मेल करके आया हूँ, जोड़ करके आया हूँ प्यारे। ध्यान देना, संसार के अंदर तोड़ने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन जोड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, जोड़ने वाला कोई। भागवत जोड़ता है, राम कथा हमें जीना सिखाती है, भागवत हमें मरना सिखाता है, भागवत मरना सिखाता है। उस समय धर्म के युद्ध हुआ करता था। 5 बजे के बाद यदि शंख बज गया, शंख ध्वनि हो गई, फिर युद्ध नहीं होता था। लेकिन आज जब एक दूसरे से लड़ाई होती है, फिर ये नहीं देखना कि सायंकाल का समय है, बस एक बार शुरू हो गए तो होगा मेरे, फिर नहीं देखना। पहले दिन का युद्ध हुआ, पहले दिन का युद्ध हुआ, सायंकाल का समय हुआ, युद्ध के बाद एक दूसरे से मिला करते थे, युद्ध के बाद एक दूसरे से मिला करते थे। युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर कौरवों के, जहां कौरवों ने टेंट लगाए हुए थे ना, कैंप लगा हुआ था, वहां चले गए। कौरवों के कैंप में जाकर के सीधे भीष्म पितामह के टेंट में चले गए। भीष्म पितामह के टेंट में जब गए, जाते जाते दुर्योधन ने देख लिया, अरे शत्रु हमारे घर में किस लिए आया है? ये तो हमारा शत्रु है, ये किस लिए आया है? थोड़ी देर वार्तालाप हुई, युधिष्ठिर तो उठ करके चले गए प्यारे, दुर्योधन चले गए। दुर्योधन ने पितामह से कहा, शत्रु आया था, आज क्या मांगने आया था? पितामह ने कहा, आज मेरा पार्थ कुछ मांगने नहीं, जो मैंने पहले से दे रखा वो वापस करने आया हुआ था। पितामह आपने क्या दे रखा जो वापस करने आया था?
पितामह ने कहा एक बार पांडवों ने मेरे चरणों में लेट गए और मुख से निकल गया था विजयी भाव, मुख से निकल गया था विजयी भाव, तुम्हारी कभी हार न हो विजयी भाव। आज मेरा युधिष्ठिर आया पितामह, हम कैसे जीत सकते हैं, आपका वरदान तो कभी, क्योंकि तुम्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, जिस सेना की तरफ तुम्हारे जैसे योद्धा है तो कैसे हार सकता है। इसलिए पितामह अपना दिया हुआ वरदान जो है वो वापस कर लो, ये वापस ले लो। दुर्योधन ने कहा पितामह फिर ले लिया। पितामह ने कहा संत लोग जो एक बार दे देते हैं वो वापस नहीं लेते, भगवान जब देता है तो वापस नहीं लेता है। दुर्योधन ने कहा पितामह फिर आपने क्या कहा। पितामह ने कहा मैंने अपने मरने का तरीका बता दिया, मैंने अपने मरने का तरीका बता दिया। दुर्योधन ने कहा हे पितामह सच में तुम पांडवों को मारना नहीं चाहते, तुम पांडवों से प्यार करते हैं, कहने को हमारी तरफ है, तुम पांडवों से प्यार करते हैं, क्यों नहीं पांडवों की तरफ चले जाते। हे पितामह नमक मेरा खाते हो, अन्न मेरा खाते हो, सहजता पांडवों की करते हो, तुम पांडवों को मारना ही नहीं चाहते हैं। प्यारे पितामह को थोड़ा क्रोध आया, क्रोध में बाहर निकले, कहा हे दुर्योधन आपने मुझे लाछन लगाया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कल के युद्ध के बीच में एक पांडव को मार दूंगा, जब तक एक पांडव को नहीं मारूंगा मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा की, 14 लोगों के बीच में हाहाकार मच गया। पितामह की प्रतिज्ञा को कोई बदलने वाला नहीं था प्यारे, हाहाकार मच गया। रात के 2 बजे का समय आ गया, 2 बजे का समय है। मेरे ठाकुर पांडवों के कैंप में आए और जब पांडवों को देखा तो पांडव सो रहे थे, पांडव सो रहे थे। द्रौपदा के पास आई, द्रौपदा भी सो रही थी। भगवान ने द्रौपदा को जगाया और जगा करके कहा हे बहना तुम सो रही हो। हाँ भैया, हाँ भगवान सो रही हूँ। कन्हैया ने कहा हे द्रौपदा तुम्हें ये पता नहीं कि पितामह ने प्रतिज्ञा की है आज के युद्ध में एक पांडव का वध हो जाएगा। अरे तुम्हें ये पता नहीं कि तुम विधवा हो जाओगी। द्रौपदा ने कहा मुझे पता है पितामह ने प्रतिज्ञा की है। हे ठाकुर, हे केशव, मुझे पता है जो पितामह ने प्रतिज्ञा की है, मगर मुझे ये भी पता है मैं तुम्हें भाई नहीं भगवान मानती हूँ। मुझे ये भी पता है जिसके सर के ऊपर तुम्हारा हाथ है उसका कोई क्या वध करेगा, बार वांका नहीं कर सकता। मुझे ये भी विश्वास है। भगवान ने कहा द्रौपदा इतना विश्वास, क्या मैं जो कहूंगा तुम करोगी? कहा भगवान कहिए। आधी रात का 2 बजे का समय है प्यारे। भगवान ने द्रौपदा से कहा 16 हार श्रृंगार लगा। द्रौपदा ने 16 हार श्रृंगार लगा लिए। मेरे ठाकुर जी ने सितारों वाली चुनरी द्रौपदा के सर के ऊपर उड़ा दी, मानो दुल्हन की तरह सजा दिया बहन को। 2 बजे का समय। द्रौपदा से कहा मैं जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैं जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। भगवान आगे आगे चलने लगे, द्रौपदा पीछे पीछे जा रही, काफी दूर निकल गए। भगवान ने पूछा हे बहना, आधी रात का समय है, तुम चली हो, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि नैया इस समय मुझे कहाँ ले जा रहे हो, एक बार भी नहीं पूछा।
द्रौपदा ने कहा इसमें भी कुछ मेरा ही भला होगा प्यारे। द्रौपदा ने कहा हे कन्हैया जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। 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 जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगी। जहाँ ले चलोगे थोड़ा आगे आगे हो जाइए। मैं चलूंगी। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी। जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन मेरा शरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व तुम ही मेरे प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ तुम्हें छोड़ के नाथ किससे कहूँगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। न कोई उलाना न कोई अर्जी कर लो करा लो जो है मर्जी। न कोई उलाना न कोई अर्जी कर लो करा लो जो है मेरी मर्जी। कहना भी होगा नाथ कहना भी होगा नाथ तुम्ही से कहूँगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगी। जहाँ रख लोगे वहीं मैं रहूँगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगी। प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਐ ਸਵਾ ਧੂੜ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए सूत जी महाराज कहते कि ऋषियों आधी रात का समय
2 बजे का समय है। भगवान द्रौपदा को लेकर के वहां आगे जहां भीष्म पितामह का टेंट, भगवान ने द्रौपदा से कहा, जैसे द्रौपदा चल रही थी ना, जो पांव के बीच में खरामा थी, पौए थे, चलती थी, उनकी आवाज आती थी। भगवान ने कहा, हे बहना, ये पौए उतार दो, क्योंकि रात के समय एक चम्मच किसी के घर में गिर जाए ना तो 3 घरों में आवाज आती है। हे बहना, ये पौए उतार दो। द्रौपदा ने पौए उतार दिए। जैसे पौए उतारे, मेरे ठाकुर जी ने पौए उठा करके अपने पीताम्बर में ऐसे छुपा लिए। वाह, देवलोक से देवताओं ने फूलों की बरसात की। वाह मेरे प्रभु, क्या ऐसा भगवान किसी को मिलेगा जो भक्त की जूते उठा करके भी अपने सीने से लगा ले? क्या ऐसा भगवान और कोई होगा? द्रौपदा से कहा, हे बहना, इस समय पितामह भक्ति में बैठे हुए हैं, नैन बंद है, ध्यान देना, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। हम लोग जब सो जाते हैं तो गुरु महाराज जागते हैं प्यारे, संत लोग जागते हैं, भगवान जागता है प्यारे। जे रात के 2 बजे का जो समय है, इसे हम तीव्र संध्या कहते हैं। संत दिखावा नहीं करते हैं। पितामह ने कहा, भगवान ने कहा, इस समय पितामह भजन में बैठे हुए हैं। द्रौपदा से कहा कि देवी जाओ, मुख से कुछ नहीं बोलना, जाकर के पितामह के चरणों में अपना सर रख दो। उस समय तक सर नहीं उठाना जब तक पितामह खुद ना आपका सर उठाए, और जाकर के सर रख दो। द्रौपदा गई, जाकर के पितामह के चरणों में सर रख दिया, मुख से कुछ नहीं बोली। जैसे सर रखा, थोड़ी देर सर पड़ा रहा। पितामह ने कहा, हाथ निकला, दोनों हाथ सर के ऊपर रख करके देखे तो क्या देखा, हाथ में चुनरी आ गई। मन में सोचा कोई देवी है। जैसे चुनरी हाथ आई, नैन तो खुले नहीं, मुख से निकल गया अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे जे शब्द निकला, अखंड सौभाग्यवती भव, तब द्रौपदा ने कहा, पितामह रोज नए नए वरदान देते हो, कल आपने प्रतिज्ञा की कल एक पांडव का वध कर दूंगा, और आज पांडवों की पत्नी को कह रहे अखंड सौभाग्यवती भाव। एक बार रावण ने सीता से भी कहा था अखंड सौभाग्यवती भाव। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। कल करेंगे चर्चा, कब कहा था, आज थोड़ा या इसी लाइन में चलते हैं। सूर्य जी महाराज कहते हैं, जैसे द्रौपदा ने कहा कल आपने प्रतिज्ञा की एक पांडव को, मेरा तो एक भी मर जाएगा तो मैं विधवा हो जाऊंगी। आपने कल कहा था एक पांडव का वध कर दूंगा, आज पांडवों की पत्नी को कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदा ने, पितामह ने नैन खोले, जब देखा सामने द्रौपदा खड़ी। पितामह ने द्रौपदा से कहा, बेटी पहले सच बताओ, तुम्हें ये रास्ता किसने बताया? तुम्हें ये रास्ता किसने बताया? तुम्हें जहां लेकर के कौन आया? जहां लेकर के कौन आया? द्रौपदा ने कहा, वो तो बाहर खड़े हैं प्यारे। पितामह नंगे ही पांव बाहर आए तो ड्योढ़ी के बीच में मेरे ठाकुर जी द्रौपदा के ओगे देख करके खड़े हुए थे। जैसे कन्हैया को देखा, पितामह के नैनों से जल की धारा जाने लगी, और जाते कहा, हे कृष्ण, हे केशव, हे गोविंद, बचपन में माखन चुराया, गोपियों के चीर चुराए, आज इस बूढ़े की प्रतिज्ञा ही चुरा करके, आज इस बूढ़े की प्रतिज्ञा ही
कब जाएगी, जाएगी भी जाएगी। हे भगवान, भगवान ने कहा, हे पितामह, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगना वो मांग लो, जो भी कुछ मांगना मांग लो। तो पितामह ने कहा, प्रभु जिंदगी निकल गई, निकल जाएगी। मैंने सुना है जब अंतिम समय होता है तो इतना दर्द होता है जैसे सोगचू ने डस लिया हो। पितामह ने कहा, हे कन्हैया, उस समय तुम सामने आ जब मेरा आखिरी टाइम हो। ध्यान देना प्यारे, पितामह ने क्या मांगा, भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, के गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब आखिरी समय हो, आकर के हाथ पकड़ लेना, आकर के हाथ पकड़ लेना, तुम मेरे सामने आ जाना। और भगवान ने वरदान दिया, हे पितामह, जब तुम्हारा आखिरी समय होगा तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं। ध्यान देना प्यारे, कई दिनों तक ये युद्ध चला, आखिर युद्ध समाप्ति की ओर चल पड़ा। कौरवों की सेना समाप्त हो गई, केवल 3 लोग बचे, केवल 3 लोग बचे। गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और लहू से लथपथ होकर के दुर्योधन कुरुक्षेत्र की धरती पर पड़ा है प्यारे, कुरुक्षेत्र की धरती पर पड़ा हुआ। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आए। दुर्योधन से कहा कि मित्र, आपने कर्ण को सेनापति बनाया, आपने पितामह को सेनापति बनाया, आपने गुरु कृपाचार्य को सेनापति बनाया, आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया। यदि मुझे सेनापति बना देते तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती प्यारे, ये दशा नहीं होती। उसी समय दुर्योधन ने अपने लहू से तिलक लगाया, आज के बाद तुम ही मेरे सेनापति हो। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। दुर्योधन ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पांडवों के कटे हुए सर ला करके मुझे दे दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा करी, उस समय तक अंजल नहीं करूंगा जब तक पांडवों के सर नहीं ले आऊंगा। रात के 2 बजे का 1-1:30 बजे का समय अश्वत्थामा चले। उस दिन मेरे ठाकुर जी ने एक लीला करी, जिस कमरे में, जिस तंबू में पांडव सोया करते थे, वहां पर द्रौपदी के 5 बच्चों को सुला दिया। और वैसे तो भागवत में दिया कि रात के समय भगवान जानते हुए कि रात के समय भ्रमण नहीं करना चाहिए, सैर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी पांडवों को उठा करके ले गए सैर करने के लिए। आधी रात का समय, आधी रात के समय अश्वत्थामा आए, आकर के दाखिल हुए। जैसे दाखिल हुए, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, उसी कमरे में गए जहां पांडव सोते थे। लेकिन देखा, मन में भाव आया कि ये पांडव सो रहे हैं, जे पांडव सो रहे हैं, मन में भाव आया और सोए हुए खड्ग निकाली, खड्ग निकाल के सोए हुए पांडवों के 5 पुत्रों का सर काट दिया।
सर काट करके चादर बिछाई, चादर के बीच में सर बनाया, सर रखे और गठड़ी लेकर के चल पड़ा। गठड़ी लेकर के चल पड़ा, लेकर के गठड़ी दुर्योधन के पास आया। मित्र, मैं पांडवों के सर लाया हूँ, मैं पांडवों के सर काट करके धोखे से लाया हूँ, क्योंकि जीते जी तो सामने नहीं जा सकते थे। आज भी लोग कहते हैं सुत्ता मोया एक बराबर। मैं पांडवों के सर लेकर के आया हूँ। दुर्योधन ने कहा, फिर ऐसा करो ना, भीम का सर मेरे हाथ में पकड़ाओ। जो भीम के पुत्र का सर था हाथ में पकड़ाया, और जैसे दुर्योधन ने दबाया, जैसे दबाया उसके तो चिथड़े निकल गए। एक बार तो दुर्योधन के नैनों में भी आंसू आ गए। हे अश्वत्थामा, हे मित्र, तुम्हें नरक में भी जगह न मिले, क्योंकि ये भीम का सर नहीं हो सकता। भीम के सर को तो हथौड़े भी मारे तो भी टूटने वाला नहीं। आपने कहीं पांडवों के बच्चों को तो नहीं मार दिया, हमें तो कोई पिंडदान देने वाला भी नहीं रह गया प्यारे। कौन तिलांजलि देगा, कौन पिंडदान देगा? आपने अच्छा नहीं, शत्रु है तो पांडव है, पांडवों के बच्चे हमारे शत्रु नहीं है प्यारे, हमारे शत्रु नहीं है। आपने अच्छा नहीं किया। जहां से तो अश्वत्थामा निकल गया, लेकिन सुबह हुई द्रौपदा दूध लेकर के अपने बच्चों को जगाने के लिए गई। पुत्रों, उठो दूध पी लो। बच्चों को एक दो बार नहीं उठे तो माता को थोड़ा क्रोध भी आ जाता। क्रोध में आकर के द्रौपदा ने जब वस्त्र उठाया तो देखा दूध पीने वाला तो मुख ही नहीं था, धड़ ही शरीर के नारे, मुख ही नहीं था प्यारे। द्रौपदा ने चीख मारी, हे गोविंद, हे प्रभु, हे केशव, कौन से जन्म का बदला लिया है? एक माँ के 5-5 पुत्रों को तुम ले गए, कौन से जन्म का बदला लिया है? द्रौपदी ने चीख मारी। मेरे ठाकुर पांडवों को लेकर के बाहर पहुंचे। द्रौपदी ने कहा, हे कन्हैया, कौन से जन्म का बदला लिया? मुझे पुत्रहीन कर दिया। भगवान ने कहा, हे देवी, मैंने तो वचन दिया कि मैं पांचों की रक्षा करूंगा। यदि आज तुम्हारे पुत्रों की जगह तुम्हारे पति होते तो उनकी भी यही दशा होती। मुझे तो 5 की रक्षा ही करनी है। द्रौपदी ने कहा, उस समय तक भोजन नहीं करूंगी, तब तक मेरे पुत्रों का कातल नहीं आएगा। भगवान अर्जुन को लेकर के चलो भारत चलते गए। सामने से अश्वत्थामा आ रहे थे। अर्जुन को आते देखा, कृष्ण को आते देखा। अश्वत्थामा ने अग्निबाण छोड़ दिया। जैसे अग्निबाण जाने लगा, अर्जुन कहने लगा, भगवान हम जल जाएंगे, जल जाएंगे। अर्जुन को पीछे गया, ठाकुर जी आगे खड़े हो गए, उस अग्नि का भी पान कर गए। बोलिए गोविंद भगवान। उसके उपरंत रस्सियों से बांध करके अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध करके रथ में बिठाया। रथ में बिठा करके द्रौपदी के पास लाए। यही तुम्हारे बच्चों का कातल है, यही तुम्हारे पुत्रों का कातल है। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा और मन में भाव आया, ये तो गुरु का पुत्र है और ब्राह्मण है। अरे मेरे पुत्र चले गए, मेरे पति जिंदा हैं, इसकी माँ को कितना दर्द होगा जिसका पति भी जिंदा नहीं है प्यारे। ये एक ही माँ का पुत्र है। तब द्रौपदी से भगवान ने कहा, इसे क्या दंड मिलना चाहिए? तब द्रौपदी ने कहा, हे केशव, हे गोविंद, इतना मांगती हूँ, इस ब्राह्मण को छोड़ दो, बस यही वर मांगती हूँ, इस ब्राह्मण को छोड़ दो। अश्वत्थामा को छोड़ने लगे।
तब भगवान ने कहा, हे बहन, इतना बड़ा त्याग, जिसके 5 पुत्र मार दिए हो, कातिल सामने खड़ा हो, वो मां जे कहे मारने वाले को इसे छोड़ दो। इतना बड़ा त्याग आपने कर दिया। हे देवी, जो भी इस कथा को, जो भी भागवत की कथा को पहले दिन से 7 दिन तक नियम के साथ सुनेगा, उस माता पिता को कभी अपने बच्चों को कंधा देना नहीं पड़ेगा। प्यारे, भागवत मनोरंजन नहीं है, भागवत तो पितरों को मोक्ष देने वाला ग्रंथ है। अश्वत्थामा को छोड़ने लगे। भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, गलती तो इसने किया, पाप तो इसने किया है, थोड़ा बहुत दंड तो मिलना चाहिए ना। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा दंड मिलना चाहिए। गलती की है तो थोड़ा दंड मिलना चाहिए। हे अर्जुन, इसके मस्तक के बीच में मणि है, वो मणि निकाल लो। अर्जुन ने तलवार की नोक से वो मणि निकाली, निकाल करके रख ली। और भगवान ने कह दिया, हे अश्वत्थामा, आपने पाप किया, ये जख्म जो है कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा, इसमें पाक चलती ही रहेगी। आज भी अश्वत्थामा अमर है प्यारे, अश्वत्थामा आज भी अमर है, आज भी पट्टी बंधी हुई है। और जैसे छोड़ा, अश्वत्थामा को क्रोध आया कि मुझे मार देते पांडव, एक भी दुख नहीं था, लेकिन पांडवों ने मेरा अपमान किया है। पांडवों ने मेरा अपमान किया है प्यारे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। जैसे ब्रह्मास्त्र उठाया, सामने अर्जुन खड़ा है, कृष्ण खड़ा है, और सामने से ब्रह्मास्त्र उठाया, सभी देवता पृथ्वी पर आ गए। अश्वत्थामा से कहने लगे, इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ मत देना। अश्वत्थामा, अगर छोड़ दिया तो आज ही महाप्रलय हो जाएगा, इसे छोड़ना मत। लेकिन अश्वत्थामा छोड़ चुके थे। फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन इसे वापस बुलाओ। अश्वत्थामा से कहा, इसे वापस बुलाओ। अश्वत्थामा ने कहा, मुझे छोड़ना ही आता है, वापस बुलाना नहीं आता। अर्जुन से कहा, तुम्हारे गुरु ने तो तुम्हें छोड़ना भी सिखाया है, वापस बुलाना भी सिखाया है। ध्यान देना प्यारे, गुरु महाराज जो शिक्षा अपने शिष्य को देते हैं, पुत्र से बढ़कर के अपने शिष्य को देते हैं प्यारे। हर गुरु की इच्छा होती है कि मेरा शिष्य अच्छा हो। अश्वत्थामा, इसे वापस करो। अश्वत्थामा ने कहा, वापस तो नहीं कर सकता हूं, मैं इसका मुख मोड़ देता हूं। अश्वत्थामा ने उसी समय कहा, हे ब्रह्मास्त्र, जाओ, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है, उसके गर्भ में जो बालक पल रहा, जाकर के उसे नष्ट कर दो प्यारे। ब्रह्मास्त्र गया, उत्तरा के गर्भ में दाखिल हुआ, उत्तरे के गर्भ को जलाने लगा ब्रह्मास्त्र। जब जलाने लगा तो उत्तरा भागी, भाग करके आई। ध्यान देना, पांडवों के पास नहीं, अर्जुन भीम नकुल सहदेव के पास नहीं, उत्तरा गई। उत्तरा सीधे कृष्ण के चरणों पर पड़ गई, जाकर के कहा, हे भगवान, हे केशव, हे गोविंद, यही तो पांडवों की आखिरी निशानी है, मेरे प्राण ले लेना, लेकिन पांडवों की आखिरी निशानी को बचा लेना प्रभु, आखिरी निशानी को बचा लेना। उसी समय ध्यान देना, भगवान ने पुष्ट मत रूप बनाया, मुख के द्वारा उत्तरा के गर्भ में दाखिल हो गए। उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत किया और उस मरे हुए जीव के बीच में प्राण डाले प्यारे।
देवताओं ने फूलों की बरसात की। धन्य है, धन्य है भारत की नारी, धन्य है नारी शक्ति। आज तक सुना था भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन ये पहली बार देखा है एक माँ के पेट में भक्त और भगवान दोनों खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं। धन्य है ये भारत की नारी। एक बार सब कहेंगे, नारी की महिमा न्यारी, नारी की महिमा न्यारी, ओ नारी की महिमा न्यारी, नारी की महिमा न्यारी, नारी की महिमा न्यारी, नारी की महिमा न्यारी, ओ नारी की महिमा न्यारी, नारी की महिमा न्यारी, जय जय नारी की महिमा न्यारी, नारी की महिमा न्यारी, जल में नारी, थल में नारी, जल में नारी, खल में नारी, जल में नारी, थल में नारी, जल में नारी, खल में नारी, नारी से संसार, नारी की महिमा न्यारी, नारी की महिमा न्यारी, ओ नारी की महिमा न्यारी, नारी की महिमा न्यारी। एक नारी अनसुईया थी जो अत्रि ऋषि थी प्यारी, ऋषि की प्यारी हो भगवान, ऋषि की प्यारी। एक नारी अनसुईया थी जो अत्रि ऋषि थी प्यारी, अतर ऋषि की प्यारी भगतो, अतर ऋषि की प्यारी। सतजानन के लिए निकले ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी, ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी, ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी। सत के कारण उस नारी की, सत के कारण उस नारी की दूध के करतार नारी की महिमा न्यारी, नारी की महिमा न्यारी, नारी की महिमा न्यारी, नारी की महिमा न्यारी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा, राधे राधे, सभी को बोलना पड़ेगा, राधे राधे, आपको भी बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आइए सूर्य महाराज कहते कि ऋषियों, धन्य है भारत की नारी जिसने भक्त और भगवान को ही अपने पेट में धारण किया। बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं प्यारे, कोई भी देवता, कोई भी पीर पैगंबर जिसे हम मानते हैं, माँ के बिना कोई भी नहीं है। सभी को माँ का आश्रय तो लेना ही पड़ा, कोई माँ के बिना नहीं है। यदि कोई नारी ना होती, नारी ना होती तो नर नहीं होते, कोई नारी ना होती तो नर नहीं होते, हम भी ना होते तो तुम भी ना होते, हम नहीं होते तो तुम नहीं होते, ना होता ये संसार नारी की महिमा
न्यारी, नारी की महिमा न्यारी, जय जय नारी की महिमा न्यारी, नारी की महिमा न्यारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सज्जनों, नारी से संसार, नारी की महिमा न्यारी। किसी ने पूछा, हे गुरुजी, जब भी तुम कथा करते हो, जब भी व्यासपीठ पर बैठते हो, तो हनुमान को बहुत याद करते हो। और हिंदुओं के बीच में जो सबसे बड़ी बात है कि पहले नाम पत्नी का लेते हैं और बाद में पति का लेते हैं। राधे, सीता, लक्ष्मी, पहले लक्ष्मी का नाम, बाद में नारायण का नाम। चलो इस चर्चा को कल करेंगे। अब थोड़ा आगे निकलते हैं। याद करा देना, इस चर्चा को हम कल करेंगे। क्यों पत्नी का नाम पहले आता है, कब से आता है। सूर्य जी महाराज कहते कि ऋषियों, अपना ध्यान वहीं पर ले चले। रक्षा की भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की। ध्यान देना, बच्चा जन्म लेता है तो माँ को बड़ी चिंता होती है, इसे दूध पीना, इसे भूख लगी, इसे क्या करूं। ध्यान देना, अरे आपको तो आज चिंता हो रही, 9 मास पहले पेट में था तो इसकी चिंता करने वाला कौन था। तो भी इसकी चिंता करने वाला कोई था ना। सूर्य महाराज कहते उसके उपरंत भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब तुम राजा बन गए, अब मुझे भी आज्ञा दो, मुझे भी अपने लोक जाना है, मुझे भी आज्ञा दो। जैसे चलने लगे तो पितामह की याद आ गई। कन्हैया को पितामह की याद आ गई कि मैंने वचन दिया है, जब आखिरी समय होगा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। प्यारे, बानों की शैया के ऊपर भीष्म पितामह 6 मास हो गए। कितने? 6 मास हो गए बानों की शैया के ऊपर कुरुक्षेत्र की धरती पर पड़े हैं और मुख से निकला रहा कृष्ण 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 कृष्ण, मुख से निकला। भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। आकर के बानों की शैया के ऊपर पितामह पड़े हैं। भगवान चरणों की तरफ खड़े हो गए।
भगवान ने कहा, भीष्म पितामह ने जैसे ही भगवान को देखा, मोर मुक्त देखा, हाथ में मुरली देखी, तो भीष्म पितामह के नैनों से जल की धार जाने लगी और कहा, हे गोविंद, हे केशव, हे प्रभु, तुम आ गए, तुम आ गए। हाँ, मैं आ गया। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जाते जाते पितामह से कोई उपदेश ले लो, जो तुम्हारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे कोई उपदेश ले लो। अर्जुन जाकर के खड़े हो गए, हे पितामह, जाते जाते कोई उपदेश दे दो। पितामह उपदेश देने लगे। पितामह ने कहा, हे अर्जुन, याद रखना, जिस जगह के ऊपर गुरु की निंदा होती हो, जा तो वहाँ मुकाबला करना, यदि मुकाबला नहीं कर सकते तो उस जगह को त्याग देना चाहिए। सतगुरु की निंदा इस कानों से नहीं सुननी चाहिए। जहाँ पर अबला, जहाँ पर कन्या के ऊपर अत्याचार होता है, जहाँ पर गैया पर अत्याचार होता है, इन नैनों से नहीं देखना चाहिए। और कहते कहते पितामह कह गए, जहाँ पर अबला पर अत्याचार हो रहा हो, या तो वहाँ युद्ध करना, युद्ध नहीं कर सकते तो जगह को त्याग देना। जैसे ये बात कही तो द्रौपदी ने कहा, हे पार्थ, पितामह अब से छा गए हैं, पितामह अब बूढ़े हो गए हैं, जो मुख में आता बोल रहे हैं, पितामह आज बूढ़े हो गए हैं। पितामह ने कहा, बेटी क्या कहा आपने? हे बेटी, आपने क्या कहा? द्रौपदी ने कहा, मैंने सच कहा। हे पितामह, आपने कहा कि अबला के ऊपर अत्याचार हो रहा हो तो उस जगह को त्याग देना चाहिए। आप बताओ, दूसरे के लिए उपदेश देना अच्छा है? जब भरी सभा के बीच में मेरी साड़ी उतारी जा रही थी, तुम भी उसी सभा में थे, आपने क्यों नहीं उस सभा को त्याग दिया? आपने वहां क्यों मुकाबला नहीं किया? पितामह, जैसे पितामह को कहा, यदि उस समय मेरे कन्हैया ना होते, मेरे ठाकुर ना होते, तो अबला की तो इज्जत ही लुट जाती प्यारे, अबला की तो इज्जत ही चली जाती। सूत जी महाराज कहते कि ऋषियों, आज भी लोग कहते हैं कि द्रौपदी के चीर बढ़ाने के लिए भगवान सब कुछ छोड़ करके आ गए, लेकिन भगवान कहते हैं मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ, अपना दिया हुआ दान ही काम में आता है प्यारे, मैं किसी को कुछ भी नहीं देता हूँ। ध्यान देना, द्रौपदी को ऐसे चीर नहीं मिल गए। एक समय का दृष्टांत आता है, द्रौपदी एक सरोवर के ऊपर स्नान करने के लिए गई। शिवरंजनी स्नान करने गई द्रौपदी, तो द्रौपदी से पहले एक संत स्नान कर रहे थे। 4 बजे का समय, 4:30 हो गए, द्रौपदी खड़ी रही प्यारे। जब दिन निकलने को आ गया तो द्रौपदी ने कहा, बाबा मुझे भी स्नान करना है, तुम बाहर आ जाओ। लेकिन बाबा के नैनों में आंसू आ गए, कहने लगे, बेटी बेटी मैं जल से बाहर नहीं आ सकता हूँ। द्रौपदी ने पूछा, क्यों नहीं आ सकते? कहा, बेटी ये जल का बहाव आया, जो मैंने पर्दा लगाया था ये जल बहा करके ले गया। अब बेटी मैं नांगन अवस्था के बीच में हूँ, मैं जल से बाहर नहीं आ सकता बेटी। जब द्रौपदी ने सुना तो एक साड़ी का एक हिस्सा फाड़ करके जल में बहा दिया। बाबा इसे पकड़ो, पकड़ करके बाहर आ जाओ। संतों ने कोशिश बहुत की पकड़ने की, मगर हाथ नहीं आया प्यारे। चौथा हिस्सा और पकड़ा, फाड़ करके बहाया, इसे पकड़ो, वो भी हाथ नहीं आया। तो द्रौपदी के नैनों से आंसू आ गए। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, हे केशव, हे प्रभु, क्या अपनी बहन के हाथ से एक वस्त्र का दान भी नहीं आज लिखा?
चाहे एक वस्त्र का मैं किसी को दान नहीं दे सकती हूँ। दोनों नैन बंद किए प्यारे, आधी साड़ी थी, आधी में से आधी फाड़ करके फिर विसर्जन कर दी और नैन बंद है प्यारे। बाबा इसे पकड़ो, बाहर आ जाओ। वो सारी संतों ने पकड़ी, पकड़ करके पर्दा किया, बाहर आ गए। संत जैसे बाहर आए, द्रौपदा ने दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और संतों ने दोनों हाथ सर के ऊपर रखे और मुख से निकल गया, हे बेटी, एक संत को आज एक वस्त्र का दान दिया है, कोई समय पड़ेगा मुझे याद कर लेना, एक के बदले 1 करोड़ मिल जाएगा, 1 करोड़ मिल जाएगा बेटी का। द्रौपदा ने कहा, पितामह उस समय आप कहाँ थे? आप भी वही थे ना? आप कहाँ थे? वही थे। आपने क्यों नहीं त्याग कर दिया? जो भरी सभा में इज्जत उतारी जा रही थी, दुर्योधन ने दुशासन से कहा, पहले एक द्वारपाल को भेजा, जाओ द्रौपदा को लेकर के आओ दरबार के बीच में। द्वारपाल गया, बेटी तुम्हें दुर्योधन ने बुलाया है। द्रौपदा ने कहा, छोटा देवर बड़ी भाभी के लिए बच्चों के समान होता है और मैं बड़ी हूँ, मैं माँ के समान हूँ। यदि पुत्र को कोई काम है तो माँ के पास क्यों नहीं आ गया? द्वारपाल वापस आ गया। उसके बाद दुशासन को भेजा, हे दुशासन लेकर के आओ। दुशासन गया, केसों से पकड़ करके केसों से पकड़ करके दरबार में लेकर के आया और कहा, दुर्योधन ने कहा, द्रौपदा गल रंग महल दी जा रहो सी, मैं दिल क्या सी, तू आख्या सी अन्ने प्यो दी कन्नी औलाद हो सी, अन्ना प्यो बनाऊगा नूहन तैनो, अन्ना पुत्र बनावेगा नाल तैनो, भागा वाली दे इनकार कीता, नंगी करांगा बिच दरबार ते। एक दिन तू आख्या सी ना, अन्ना द्रौपदा ने कहा, मेरे लिए तुम आज भी अंधे हैं, संगत अन्नियां दी पांडव होए अन्ने, मेरी बाबा ते कुल संसार अन्ना, इना अन्नी मां ने अक्की बन पटियां, जिन जम्मिया पुत बदकार अन्ना, इना अन्नियां कोलों बचान वाला नहीं द्रौपदा दा कृष्ण मुरार अन्ना, नहीं द्रौपदा दा कृष्ण मुरार। उस समय आप भी उस सभा के बीच में बैठे हुए थे। 10,000 ऐरा पता हाथी का बल है प्यारे। दुशासन के बीच में चीर उतारने लगे, चीर उतारने लगे प्यारे। द्रौपदा रो रो करके पुकार रही थी, द्रौपदा हे गोविंद रो रो करके पिता रही थी, हे प्रभु, हे कन्हैया, हे गोविंद, तुम्हें आना ही पड़ेगा। कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया। यहाँ लाज मेरी, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया। जहाँ लाज मेरी, जहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा
छुपे हो कृष्ण कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया। प्यारे द्रौपदी ने कहा पितामह उस समय आप वही थे, किसी ने मेरी सुनी नहीं, केवल गुरु कृपाचार्य ने उंगली उठाई, द्रौपदी को दिखा करके एक उंगली उठाई, मानो द्रौपदी ठीक ही समझी होगी। गुरु कृपाचार्य ने कहा कि बेटी इस संसार में कोई नहीं तुम्हें बचाने, तुम्हारी लाज बचाने वाला, बस एक वो ही है, उसी को बुला। द्रौपदी के शरीर के ऊपर एक ही चीर रह चुका था, अपने दांतों में दबा लिया। उधर मेरे ठाकुर रुक्मिणी के साथ खेल रहे, आज कन्हैया हार रहे हैं, रुक्मिणी जीत रही है। रुक्मिणी ने पूछा कन्हैया आज पहली बार हारने जा रहे हो, कारण? कन्हैया ने कहा आज तो मेरा ध्यान ही अपने भक्तों के बीच में है, खेलने में ध्यान नहीं है। कहा कौन से भक्त? दिव्या दृष्टि से रुक्मिणी को बताया तो एक ही चीर बचा था और वो दांतों के नीचे दबाया था। द्रौपदी पुकार रही कृष्णा 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 कृष्णा, हे गोविंद तुम्हें आना होगा, हे गोविंद तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा। रुक्मिणी ने कहा तुम्हारी भक्त की लाज जा रही, तुम्हें बुला रही, तुम जाते क्यों नहीं? कन्हैया ने कहा अभी तक द्रौपदी ने मुझे दिल से नहीं बुलाया, द्रौपदी को मेरे पर विश्वास नहीं है। रुक्मिणी ने कहा हे भगवान तुम ही बता दो भक्त को क्या करना चाहिए, तुम रीझ जाओ, भक्त कैसे बुलाए? तो भगवान ने कहा यदि द्रौपदी को विश्वास होता ना तो साड़ी का टुकड़ा दांतों में नहीं दबाती, छोड़ देती, एक बार दोनों हाथ उठा करके कह देती जो बिगड़े सो तेरा, नाथ मेरा क्या बिगड़े, नाथ मेरा क्या बिगड़े। कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, जहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। अगर तुम सभा में ना आए कन्हैया, अगर तुम सभा में आए कन्हैया, महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, जहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, 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 देखेंगे आज वो नंगा वतन मेरा, देखेंगे आज वो नंगा वतन मेरा। अगर तुम सभा में ना आए कन्हैया, अगर तुम सभा में न आए कन्हैया, महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, जहाँ लाज में हो कृष्ण
मेरी लूटी जा रही है। पितामह, तुम भी उसी सभा में बैठे हुए थे। बड़े बड़े धनुषधारी द्रोणाचार्य सब उसी सभा में बैठे हुए थे प्यारे। उस समय तुम कहाँ थे? आज द्रौपदी ने पितामह से पूछा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह ने बोलो। गुरु द्रोण बोलो, पितामह जी बोलो। गुरु द्रोण बोलो, पितामह ने बोलो। गुरु द्रोण बोलो, पितामह जी बोलो। तुम्हारी बधू तुमसे आज पूछती है। ओ तुम्हारी बधू तुमसे आज पूछती है। हारे पति मेरे जुए जुबाजी। हारे पति मेरे जुए जबाजी। इसीलिए गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया। यहाँ राज मेरी लुटी जा रही है। शोभा जिनकी सारे जहां में। शोभा की सारे जहां में। झुकाता था सारे जिनको सारा जमाना। झुकाता था सारे जिनको सारा जमाना। अगर तुम सभा मेरा आए कन्हैया। अगर तुम सभा में आए कन्हैया। इसीलिए सारी छुपी जा रही है। ओ कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। लास्ट समय आ गया। द्रौपदी ने साड़ी को दांतों से छोड़ा, दोनों हाथ खड़े कर दिए और एक बार मुख से कह दिया, जो बिगड़े सो तेरा, नाथ मेरा काबिल है। लाज तुम्हारी जाएगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा प्यारे। उसी समय मेरे ठाकुर जी एक पांव द्वारका के बीच में और दूसरा पांव हस्तिनापुर के बीच में। देखते देखते 10,000 हाथी का बल है दुशासन के बीच में प्यारे। जैसे साड़ी खींच रहा था, पसीना पसीना हो गया। साड़ी खींचते खींचते बीच में पीतम्बर नजर आ गया। भगवान की पीतम्बरी नजर आने लगी। जैसे पीतम्बरी नजर आने लगी, दुर्योधन ने कहा को नटखट आ गया, तो मुरली वाला आ गया। भागो 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 प्यारे, सभी छोड़ करके भाग गए। क्या देखा? सभी ने पीतम्बरी को देखा। उत्तरी न सारी दुशासन बिहारा। 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 समझी बतावे प्रभु तेरा इशारा।
समझी मैं अब प्रभु तेरा इशारा। क्या देखा? जैसे द्रौपदी ने नैन खोले तो क्या देखा? साड़ी की एक एक तार के बीच में मेरे ठाकुर जी मुरली बजाते दिखने लगे प्यारे। साड़ी की तारों में तुम ही छुपे हो, साड़ी के तारों में तुम ही छुपे हो, इसीलिए साड़ी बड़ी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। अगर तुम सवा में ना आए कन्हैया, महलों की रानी लुटी जा रही है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सूर्य महाराज कहते हैं एक एक साड़ी की तार के बीच में मेरे ठाकुर मुरली बजाते दिखाई देने लगे। कौरव दौड़ करके भाग गए। हे पितामह, उस समय तुम कहाँ थे? तुम उसी सभा में बैठे हुए थे, आपने उस जगह को क्यों नहीं त्याग दिया? यदि आप दुर्योधन को एक बार रोक देते तो वो रुक जाता, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं करी प्यारे। हे पितामह, ध्यान देना प्यारे। उस समय पितामह ने कहा कि बेटी, उस समय मैंने दुर्योधन का नमक खा करके रखा था और अन्न खा करके रखा था। आज भी लोग कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी। अब 6 मास हो गए, कुछ खाया नहीं है प्यारे। अब तो हृदय साफ है बेटी, अब तभी उपदेश दे रहा हूँ। उपदेश देते देते पितामह के मुख से निकला, मुझे बहुत प्यास लगी प्यारे, मुझे जल पीना है। द्रौपदा सोने की गड़बी के बीच में जल लेकर के आई। पितामह जल पियो। पितामह ने कहा बेटी, आज मेरा भारत, मेरा अर्जुन जैसा मैं मुझे जल पिलाएगा, आज तो मुझे जल मेरा अर्जुन ही पिलाएगा। अर्जुन जानते थे भगवान पितामह को कौन सा जल चाहिए। उसी समय अर्जुन ने धनुष उठाया, उठा करके पृथ्वी के बीच में बाण मारा और पृथ्वी के बीच से गंगा की धार आई और आकर के पितामह के मुख में पड़ने लगी। मानो गंगा का जल पिया, आत्मा को शांति मिली, नैन बंद किए। पितामह को ऐसा लगा मैं माँ गंगा की गोद में बैठा हूँ प्यारे। माता गंगा प्रकट हुई, माता गंगा की गोद में पितामह बैठे हुए। उस समय पितामह ने रो करके माँ से पूछा, हे माँ, थक चुका हूँ, हे गंगे थक चुका हूँ, अब मैं क्या करूं? तब गंगा माँ ने कहा, पुत्र मरना तो एक दिन है, लेकिन ऐसा समय नहीं मिलेगा। माँ की गोदी हो, जगत का पिता सामने खड़ा हो प्यारे, ऐसा समय नहीं मिलेगा, प्राणों को छोड़ दो। उसी समय मरते समय है, ध्यान देना, पितामह के अंदर से एक ज्योत निकली, मेरे ठाकुर जी के हृदय में समा गई और मरते समय